हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू बेरोजगार से रोजगार। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल डिजीज़। सब्जेक्ट आपके प्राइमरी हेल्थ से है। आई होप आप सब कोऑपरेट करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिजीज कैसे होती है, किसको हम कहेंगे कि इनको डिजीज है, तो इसका हम पहचान कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्वास्थ्य या आरोग्य की निम्नलिखित परिभाषा दी है। मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की परिभाषा कैसे दी है। उन्होंने कहा है किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वस्थ कहते हैं। मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, अगर वो फिजिकली, मेंटली और सोशली रूप से हेल्थी है तो उसको हम क्या कहेंगे? हेल्थी कहेंगे। कोई भी पर्सन यदि मेंटली या तो फिजिकली या सोशली रूप से अनहेल्थी है तो हम उसको हेल्थी नहीं कहेंगे। अब देख लेते हैं कि जो भी किसी को डिजीज होती है तो किस कोजेस, उसके कोजेस क्या होते हैं। कोजेस मीन्स ये कि किस वजह से होता है। तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? जीवाणु जनित रोग, मतलब बैक्टीरिया की वजह से। किसके वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। दूसरा हमारा क्या है? विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग मतलब वायरस की वजह से। तीसरा है प्रोटोजोआ जनित, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। चौथा आपका है कवक जनित रोग, फंगस की वजह से। पांचवा है आनुवंशिक रोग, मतलब जेनेटिक। इसके वजह से किसी भी व्यक्ति को इन सब के वजह से बीमारियां होती हैं। तो चलिए आज हम सबसे पहले ये वाला टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। कौन सा? जीवाणु जनित रोग। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे। सबसे पहले हम इंट्रो देख लेते हैं जीवाणु जनित के। किसके? जीवाणु जनित के हम इंट्रो देख लेते हैं। तो ये है जीवाणु का खोज। सबसे पहले हम देखेंगे जीवाणु का खोज। जीवाणु का खोज आयरलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। कौन किया था? आयरलैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। उन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा तथा इन्हें सूक्ष्मजीव कहा। उन्होंने कहाँ देखा? दांत के खुरचनी में इनको देखा और इनका क्या नाम दिया? सूक्ष्म। इनका नाम क्या दिया? सूक्ष्म। जीवाणुओं का पिता। जीवाणु का पिता किसको कहा जाता है? तो ल्यूवेनहॉक को जीवाणुओं का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। एयरहेनबर्ग ने इन्हें जीवाणु बैक्टीरिया नाम दिया। ल्यूवेनहॉक ने तो खोजा किसको? बैक्टीरिया का, लेकिन उन्होंने क्या नाम दे दिया था? सूक्ष्मजीव। बट एक पर्सन आए जिनका नाम था एयरहेनबर्ग ने, उन्होंने इसका नाम क्या दिया? बैक्टीरिया दिया। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? पैथोजन, मतलब रोगजनक। पैथोजन क्या होता है ये हम देखेंगे। पैथोजन उन्हें कहा जाता है जिनके कारण कई तरह के बीमारियों का जन्म होता है। क्या होता है? कई तरह के बीमारियों का जन्म होता है। उनको हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। उन्हें कहा जाता है जिनके कारण कई तरह के बीमारियों का जन्म होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। जैसे विषाणु जनित, कवक जनित, जीवाणु, ये सब क्या होते हैं? ये पैथोजन होते हैं जिनके वजह से बीमारियां होती हैं। अभी हमने क्या देखा? पैथोजन देखा। अब हम देखेंगे वेक्टर। वेक्टर मतलब होता है रोगवाहक। किसकी वजह से बीमारियां होती हैं? तो वो ऐसा एजेंट होता है जो एक संक्रामक रोगजनक को दूसरे जीवित जीव में ले जाते हैं। मतलब ये होता है, वेक्टर एक होता है, जैसे कि किसी को एक डिजीज हुई है। मान लीजिए किसी भी पर्सन को डेंगू हुआ है। एक हेल्थी पर्सन है जिसको कि वो डेंगू से पॉजिटिव नहीं है। अगर उसको एक डेंगू पर्सन जो था उसको काटा हुआ मच्छर आके, जिसको डेंगू पॉजिटिव नहीं है, उसको काट लेता है,
तो वो क्या होगा, वो वेक्टर होगा। जैसे मच्छर क्या हो गया, वेक्टर हो गया। मक्खी मच्छर ये क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। मतलब एक अनहेल्थी पर्सन को एक अनहेल्थी पर्सन से हेल्थी पर्सन को क्या करते हैं, ये डिजीज को प्रोवाइड करते हैं, मतलब देते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है जीवाणु जनित रोग। कौन सा, जीवाणु जनित रोग, जिस बैक्टीरियल डिजीज। क्या देखेंगे, बैक्टीरियल डिजीज। पहली हमारी डिजीज क्या है, तपेदिक या क्षय रोग, जिसको हम इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस को शॉर्ट में टीबी भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे बैक्टीरिया मीन ये जो टीबी है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। किसके वजह से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से क्या होता है, टीबी होता है। किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। प्रभावित अंग, मतलब किसी भी पर्सन को अगर टीबी हुई है तो मुख्यतः कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो वो फेफड़े मीन्स लंग्स को ये टीबी क्या करता है, प्रभावित करता है। लक्षण, मतलब हम कैसे पहचान करेंगे किसी भी पर्सन को टीबी हुआ है, तो लक्षण क्या है, बार बार खांसी, क्या होगा, बार बार खांसी के साथ बलगम या ब्लड का आना। मतलब किसी भी पर्सन को टीबी हुआ है तो क्या होगा, बार बार तो खांसी आएगी, साथ ही साथ क्या आएगा, बलगम आएगा या तो ब्लड आएगा। अब हम देख लेते हैं वैक्सीन मतलब ये होता है कोई भी बीमारी इन केस फ्यूचर में हो ना, इसके लिए हमारे शरीर में क्या होता है, एंटीबॉडी को बनाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन इसमें टीबी में कौन सा वैक्सीन लगता है, तो बीसीजी लगता है। क्या लगता है, बीसीजी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। आगे देख लेते हैं, यह एक संक्रामक रोग होता है। क्या होता है, यह एक संक्रामक रोग होता है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसके वजह से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। किस बैक्टीरिया से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है या उत्पन्न होता है। इस रोग के लक्षण बुखार, रात में पसीना आना, भूख ना लगना, वजन व शक्ति में कमी आना। मीन्स ये होगा, रात बुखार रहेगा, रात में पसीना आएगा, भूख नहीं लगेगी, वेट भाई जब खाएंगे नहीं तो वेट लॉस होगा, और फिर क्या होगा, वीकनेस रहेगी, पाचन व तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूरॉन सिस्टम में क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। चलिए अब हम आगे दूसरी डिजीज देख लेते हैं। दूसरी हमारी डिजीज जो है वो प्लेग है। प्लेग को हम देख लेते हैं। बैक्टीरिया, ये प्लेग जो है किस बैक्टीरिया से होता है, तो यह होता है एसेरनिया पेस्टिस से। किससे होती है, एसेरनिया पेस्टिस से ये प्लेग होता है। अब हम इसको देख लेते हैं। इसके प्रभावित अंग, मतलब किसी भी व्यक्ति को प्लेग होगा तो कौन से अंग को प्रभावित करेगा, ठीक है, तो वो है आपका फेफड़े और लिम्फ नोड्स को ये प्रभावित करता है। कौन, फेफड़े और लिम्फ नोड्स को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। कौन, तो प्लेग। लक्षण इसके क्या हैं, हम लक्षण देख लेते हैं। बुखार, सिर दर्द, कमजोरी और शरीर पर लाल काले धब्बे पड़ जाते हैं। इसका जो मुख्य लक्षण होता है, बुखार तो देखिए जितनी भी डिजीज होती है उसमें बुखार तो आता है, वीकनेस भी सारी डिजीज में होती है। किसी भी बीमारी को एक अलग उसका पहचान होता है, तो इसमें मुख्य रूप से क्या है, लाल काले धब्बे पड़ जाना। जैसे आपने टीबी में देखा था, उसमें क्या होता था, खांसी तो बार बार आती ही थी, खांसी के साथ में क्या होगा, ब्लड या वो आते हैं, बलगम आते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्लेग खतरनाक, ये क्या है, प्लेग खतरनाक जानलेवा संक्रामक रोग का एक वर्ग है। मतलब ये प्लेग बीमारी जो है ये एक डेंजरस बीमारी का ग्रुप है। क्या है, एक डेंजरस बीमारी का एक ग्रुप है जो यर्सिनिया पेस्टिस जीवाणु के कारण
होता है। किससे होता है? एर्सेनिया पेस्टिस जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु मुख्य रूप से चूहों में पाया जाता है। जैसे कोई पूछता है या एग्जाम में पूछ देता है कि प्लेग जो है, प्लेग बीमारी किससे होता है, वो हम बताएंगे एर्सेनिया पेस्टिस से। लेकिन ये पाया किस में जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? ये चूहों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मुख्य रूप से चूहों में पाया जाता है। इन जानवरों पाया जाता है। जानवरों का खून पीने वाले कीड़े, जो जानवरों का खून पीते हैं, उन कीड़े में भी ये पाया जाता है। इस बीमारी को ये क्या करते हैं? इस बीमारी को ये फैलाते हैं। इस रोग को ब्लैक प्लेग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस रोग को हम क्या कहते हैं? ब्लैक प्लेग भी कहा जाता है। मतलब जो हम प्लेग बीमारी बोलते हैं, इसको दूसरा नाम क्या है इसका? प्लेग ब्लैक। ठीक है, ब्लैक प्लेग भी कहा जाता है, क्योंकि काले चूहे रोगजनक के मुख्य वाहक होते हैं। यह हवा या संपर्क के किसी अन्य माध्यम से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। मतलब ये फैलते कैसे हैं? पहले तो ये एयर से फैलते हैं। दूसरा, जैसे किसी भी व्यक्ति को ये डिजीज है तो वो दूसरे व्यक्ति में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, फैल सकता है। यह शरीर के लिम्फ नोड किसको प्रभावित करता है? ये लिम्फ नोड में होने वाला संक्रामक है। कहाँ होता है? लिम्फ नोड में होने वाला एक संक्रामक है। लिम्फ नोड्स सूज जाते हैं। उंगलियां नीली काली पड़ने लगती हैं। उंगलियां, ये ज़्यादातर क्या होता है? उंगली के टिप में क्या हो जाते हैं? नीले और काले कलर के हो जाते हैं। और रोगियों को बुखार क्या होगा? किसी भी पर्सन को अगर कोई भी डिजीज होती है तो पर्सनली उसमें फीवर ज़रूर होगा, ठंड, वीकनेस, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। आगे देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्या है? ये जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया डिजीज, कुष्ठ रोग। अभी हम क्या देखेंगे? कुष्ठ रोग देखेंगे। क्या देखेंगे? कुष्ठ रोग। अब हम देखेंगे कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में बैक्टीरिया ये कुष्ठ रोग जो है किसके वजह से होता है? इसके बैक्टीरिया के क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। देखिए ये क्या कहते हैं? टीबी और क्या कहते हैं? लेप्रोसी, मतलब कुष्ठ रोग, दोनों के सेम बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है, वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। अब प्रभावित अंग, मतलब किसी भी व्यक्ति को कुष्ठ रोग हुआ है तो कौन सा अंग प्रभावित करेंगे? ये तंत्रिका तंत्र। किसको? तंत्रिका तंत्र, और वो त्वचा को प्रभावित करता है। इसके लक्षण देख लेते हैं। मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि इस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हुआ है? त्वचा पर चकत्ते पड़ना। क्या होगा? त्वचा पर, मतलब स्किन पर चकत्ते पड़ना। तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। फिर है यह बीमारी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। ये आप पहले ही जान चुके हैं। किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में ऊतक का अपच होने लगता है, मतलब जो टिश्यूज होते हैं वो झड़ने लगते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? डिजनरेट होने लगती हैं। क्या? टिश्यूज होने लगते हैं। और शरीर में चकत्ते पड़ने लगते हैं। और क्या होता है? बॉडी में चकत्ते पड़ने लगते हैं। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा क्या होता है? जोड़ों के आसपास तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। जॉइंट के पास जो तंत्रिकाएं होती हैं वो प्रभावित होने लगती हैं। इस रोग के रोकथाम के लिए क्या किया जाता है? MDT दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब हम देखेंगे हैजा मतलब कालरा को देखेंगे। इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो इसके बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कालेरी। इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है? विब्रियो कालेरी। प्रभावित अंग, मतलब ये कौन से ऑर्गन को इफेक्ट डालता है? तो ये आंत, जिसको इंग्लिश में इंटेस्टाइन कहते हैं, ये किसको प्रभावित करता है? इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। इसके लक्षण क्या होंगे? मतलब हम कैसे पहचान करेंगे कि कॉलरा हुआ है किसी भी पर्सन को? तो इसमें क्या होगा? दस्त और उल्टी, मतलब वोमिटिंग होगी और डायरिया होगा। ठीक है, ये इसके लक्षण हैं। शरीर में पानी की कमी। दूसरा क्या होगा? शरीर में पानी की कमी मतलब डिहाइड्रेशन। क्या होता है? जब वोमिटिंग होती है
या वोमिटिंग होती है, लूज मोशन होता है, तो हमारे बॉडी से क्या निकलता है? पानी ही निकलता है। जब पानी निकल जाएगा तो क्या होगा? पानी की कमी होगी, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन बोलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? यह रोग विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। ये आप पहले ही जान चुके हैं, किसके वजह से होता है? विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। मक्खियों द्वारा फैलाया जाता है। किसके वजह से फैलता है? तो ये मक्खियों के द्वारा ये फैलता है। उल्टी व दस्त से रोगी के शरीर का सारा पानी निकल जाता है। मतलब वोमिटिंग और क्या कहते हैं, लूज मोशन के वजह से शरीर से क्या होता है? पानी निकल जाता है, जिससे रोगी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। रोगी का पानी उबाल कर पीना चाहिए। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को लूज मोशन, वोमिटिंग या कॉलरा हुआ है, तो उसमें हम क्या करेंगे? गर्म पानी का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम देखेंगे टाइफाइड। कौन सा देखेंगे? टाइफाइड। ये भी हमारे बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। क्या देखेंगे? टाइफाइड बैक्टीरिया। इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी। इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी। प्रभावित अंग, मतलब जब ये बीमारी हुई है, किसी को टाइफाइड हुआ, तो ये किसको प्रभावित करेगा? तो ये भी इंटेस्टाइन मतलब आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड का टेस्ट, मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर टाइफाइड हुआ है तो हम कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? विडाल टेस्ट करते हैं। इसे आंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो टाइफाइड बुखार है उसका दूसरा नाम क्या है? आंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है। आंत ज्वार साल्मोनेला टाइफी के नामक जीवाणु के कारण होता है। किस कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह कैसे फैलता है? प्रदूषित जल तथा भोजन से फैलता है। किससे फैलता है? प्रदूषित जल व भोजन से फैलता है। इस रोग में आंत्र और प्लीहा जो है प्रभावित होती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या है? निमोनिया। निमोनिया भी किससे होता है? तो ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो देख लेते हैं हम निमोनिया। इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है? स्टेप्टोकोकस। इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? स्टेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस निमोनाई कहते हैं। डिप्लोकोकस निमोनाई कहते हैं। प्रभावित अंग इसका क्या होता है? तो फेफड़ा। ये भी किसको प्रभावित करता है? तो ये भी फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तो ये भी फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को ये भी प्रभावित करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लक्षण। ठंड लगना, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को निमोनिया हुआ है तो ठंड लगेगा, तेज बुखार आएगा और सांस लेने में ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निमोनिया रोग डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। इसमें फेफड़े में सूजन आ जाते हैं। जो लंग्स होते हैं इसमें क्या होता है? लंग्स में सूजन आ जाते हैं और रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है। मतलब जब लंग्स में स्वेलिंग आ जाएगी तो सांस लेने में ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो होगी ही, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। रोगी को तेज बुखार आता है और इसे ठंड से बचा के रखना पड़ता है। क्या होता है कि रोगी को तेज बुखार आता है और ठंड से बचा के रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या है? टिटनेस। ये भी हमारे किसके वजह से होता है? तो बैक्टीरिया के। देखिए फ्रेंड्स, ये क्लास आपको बहुत ही इम्पोर्टेंस है। कई डिजीज जो बैक्टीरिया से होने वाली हैं हम एक साथ आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे टिटनेस। टिटनेस क्या है? इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई होती है। इस बैक्टीरिया का क्या नाम होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई होता है। प्रभावित अंग, मतलब कौन सा अंग? अगर किसी भी व्यक्ति को, एक मिनट फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति को क्या होगा? किसी भी व्यक्ति को टिटनस होगा तो
क्या कहते हैं, कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो वो तंत्रिका तंत्र। क्या प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। वैक्सीन, इसमें वैक्सीन क्या लगता है, डीपीटी लगता है। डीपीटी, डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थेरिया, पर्ट्यूटिस, टेटनस। ठीक है। लक्षण इसमें क्या होते हैं, लक्षण इसमें तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा ब्लॉक होना। इसमें क्या होता है, तेज बुखार आ जाएगा, शरीर में पूरे बॉडी में क्या होगा, ऐंठन होगा, और जबड़ा जो होता है ये क्या होते हैं, लॉक हो जाते हैं। ठीक है, ये आप फुल फॉर्म पहले ही देख चुके हैं। टिटनेस को धनुष्टकार या लाक जाग के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो टेटनस है उसका दूसरा नाम भी एग्जाम में पूछ देगा कि टेटनस को और किस नाम से जाना जाता है, तो धनुष कार के नाम से भी जाना जाता है या लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। यह क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु के कारण होता है। इसके जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं, जो घाव होता है, जब टेटनस होता है कैसे होता है, तो उसमें घाव बनते हैं, तो उस घाव से शरीर में जो बैक्टीरिया इसके होते हैं वो शरीर में इंटर करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम देखेंगे सिफिलिस। सिफिलिस ये भी किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। सिफिलिस बैक्टीरिया, मतलब कौन से बैक्टीरिया से होते हैं, कौन से बैक्टीरिया से होती है, ट्रेपोनेमा पैलिडियम। ट्रेपोनोमा पैलिडियम, इस बैक्टीरिया का क्या नाम है, ट्रेपोनोमा पैलेडियम। इस बैक्टीरिया का क्या नाम है, ट्रेपोनेमा पैलेडियम। प्रभावित अंग, मतलब कौन से अंग को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है, तो जननांग, जेनाइटल एरिया को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। लक्षण इसके क्या हैं, लक्षण इसके हैं शिश्न, पेनिस या वजाइना पर लाल रंग के दाने। क्या होता है, वजाइना या पेनिस पे लाल रंग के क्या होते हैं, धब्बे हो जाते हैं। इस रोग का कारक ट्रेपोनेमा पैलिडियम क्या होता है, ट्रेपोनेमा पैलिडियम। इस रोग का संक्रामक रोगी के साथ मैथ्यू, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये पूरी तरीके से मान लीजिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। इस रोग में पेनिस व वजाइना पर लाल रंग के दाने बाद में शरीर पर चककते, अंत में इस रोग में हृदय, यकृत, मस्तिष्क, मतलब लास्ट स्टेज में सारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी को, सबको ये इफेक्ट डालता है। क्या करता है, सबको ये इफेक्ट डालता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।